राधे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और अनिका भी कॉलेज जाने लगी थी। सुबह की फिटनेस क्लास के दौरान अनिका ने जिम में लगी रेलिंग्स पर हाथ रखा और डांस प्रैक्टिस करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नजर उसके फोन की ओर जा रही थी। चिराग को गए हुए आज 3 दिन हो गए थे। उसने अपनी लाइफ की सबसे लंबे बिजनेस ट्रिप पर जाने का मन बना लिया और अभी तक उसके आने के कोई नामो निशान नहीं थे। अनिका ने उसे कई बार कॉल लगाया, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। वो अभी भी अनिका के कॉल्स को इग्नोर कर रहा था। अनिका ने अपने फोन पर व्हाट्सएप शुरू किया और चिराग को एक छोटा सा मैसेज भेजा। हस्बैंड, आर यू बिजी? तो मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैसेज भेजने के बाद अनिका ने काफी समय तक वेट किया, लेकिन चिराग की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। अनिका के प्यारे चेहरे पर तुरंत शिकन छा गई थी। उसने अपना फोन साइड में रख दिया और अपना मुंह फुला लिया, ढेर सारी शिकायतों को मन में लेकर। उसे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर उसने किया क्या था। उसने पूरा ध्यान लगाकर सब कुछ याद किया कि पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ था। चिराग बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था, सिवाय उस रात के जब उसने अनिका की बॉडी पर जय के परफ्यूम को महसूस किया था। कहीं वो जय को लेकर तो नहीं गुस्सा था? लेकिन क्यों? जय और अनिका तो भाई बहन जैसे थे। अगर उन दोनों के बीच कुछ होना होता तो वो 18 साल के समय में कभी भी हो चुका था। अभी तक जय या अनिका इंतजार क्यों करते? अनिका बहुत परेशान हो रही थी और उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। चिराग इतने अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था और उसने अनिका को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, बिना उसे बताए कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसे मौका तक नहीं मिला खुद की सफाई देने का। अनिका ने अपनी नजरें झुकाई और उसकी आंखों के सामने चिराग का हैंडसम चेहरा उभर आया। चाहे वो उसे कितने ही एंगल से क्यों ना देखे, उसे अपना हस्बैंड हैंडसम और चार्मिंग ही नजर आता था। उसके बारे में सोचते सोचते अनिका की आंखें भर आई। वो चिराग को बहुत मिस कर रही थी। पहली बार वो उसे इतना मिस कर रही थी कि वो रोने पर आ गई थी। उसी समय अन्नी, जय उसके पास चलते हुए आए। उसने देखा कि अनिका बहुत डिप्रेस लग रही थी और उसने हंसते हुए अनिका से पूछा, अनी क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, अनिका ने कहा। वो जय को अपने और चिराग के बारे में नहीं बताना चाहती थी। आफ्टर ऑल ये एक पति और पत्नी के बीच की बात थी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम अपने जय भैया को बता सकती हो। क्या पता मैं तुम्हारे किसी मदद आ जाऊं, जय ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं है, अनिका ने फिर से मना कर दिया। जय ने देखा कि अनिका उसे बताने के लिए तैयार नहीं थी और उसने भी उसे फोर्स नहीं किया। जबरदस्ती करके कोई फायदा भी नहीं था। उसे सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। उसने कहा, अन्नी, तुम्हारे मूवमेंट्स ठीक नहीं है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जय ने अपना एक हाथ रेलिंग पर रखते हुए कहा और वो पीछे से अनिका के करीब आ गया। उसका एक हाथ अनिका की कमर पर था और दूसरे हाथ को उसने अनिका के पेट पर रखा था। इस तरह से लग रहा था कि वो अनिका को हक कर रहा था। वो दोनों कभी एक दूसरे के इतने करीब आए नहीं थे। जब जय के परफ्यूम की खुशबू अनिका के इर्द गिर्द मंडराने लगी तो उसकी बॉडी अचानक से स्टिफ हो गई। उसे बहुत ऑकवर्ड महसूस होने लगा और उसने अपने मन में जय को रजिस्ट करना चाहा। उसे चिराग का उसे हक करना याद आ रहा था, जहां उसे दुनिया की सारी खुशियों का एहसास होता था। यहाँ अनिका अपनी सोच में खोई हुई थी। वही जय का हाथ धीरे धीरे अनिका के पेट से होते हुए उसके लेफ्ट पैर की ओर जाने लगा। उसने कहा, लंबी सांस लो और धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर को पीछे की ओर लो। अपने पोस्चर को साफ रखो, अपर बॉडी को टाइट करो और हाथों को आगे स्ट्रेच करो। जय धीरे धीरे अनिका के कान में उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगा और उसके बालों को पीछे से सहलाने लगा। ये देखने में बहुत अजीब लग रहा था। अनिका बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसने अपने सामने लगी ग्लास विंडो की ओर देखा। उस विंडो में जय के हाथ धीरे धीरे उसकी कमर की ओर ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जब वो अनिका से बात कर रहा था तब उसकी आंखें अनिका पर टिकी थी और उसकी नजर बहुत अलग लग रही थी। वो बहुत पैशनेट नजर आ रहा था। जय भैया! अनिका पैनिक हो गई और उसने जल्दी से जय के हाथ अपने ऊपर से हटा दिए
और घबराते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। क्या हुआ? जय अनिका की ओर चलते हुए कहने लगा। जय भैया वहीं रुक जाइए। अनिका ने और 2 कदम पीछे ले लिए। अनिका की कमर सीधे पीछे लगी रेलिंग मशीन से टकरा गई। वो दर्द में करहाने लगी। उसकी आवाज में तुरंत जिम में प्रैक्टिस कर रहे बाकी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और हर कोई उसकी ओर देखने लगा। अनिका बहुत एम्बैरेस्ड महसूस कर रही थी। एवरीथिंग इज ऑल राइट, कीप प्रैक्टिसिंग एवरीवन। जय ने चिल्लाते हुए सबको प्रैक्टिस जारी रखने के लिए कहा। इसलिए सारे स्टूडेंट्स वापस अपनी प्रैक्टिस में लग गए। अनीप, क्या हुआ? क्या बात है? तुम इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रही हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ यही मूवमेंट सिखा रहा था। मैंने क्या गलत कर दिया? जय ने अपने चेहरे पर इनोसेंट एक्सप्रेशंस लाते हुए अनिका से पूछा। अनिका ने देखा कि जय ऑनेस्ट और इनोसेंट नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अब वो अजीब लुक नहीं था। अनिका को लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी और उसने जय को गलत समझ लिया था। उसके जय भैया आखिर उसे ऐसी गलत नजर से कैसे देख सकते हैं? वो नजर ऐसी थी जैसे कोई इंसान उसे देखता है जिससे वो प्यार करता है। अब सॉरी जय भैया, वो मैं कल ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए बस थोड़ी चिड़चिड़ हो रही थी। अनिका ने माफी मांगते हुए जय से कहा। जय ने अनिका की ओर प्यार से देखा और कहा, कोई बात नहीं, तुम बहुत थकी हुई भी नजर आ रही हो। आज घर जल्दी जाकर आराम कर लेना। हाँ ठीक है, थैंक यू जय भैया, अनिका ने कहा। जय ने फिर से रेलिंग की ओर इशारा किया और कहा, अब जो कि सब कुछ ठीक है तो फिर से प्रैक्टिस करें। अनिका ने अपने सामने लगी रेलिंग की ओर देखा और उसका दिल अभी जो हुआ उसे याद करके तेजी से धड़कने लगा। उसने हंसते हुए जय से कहा, नहीं जय भैया, मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मैं जाकर कार्डियो कर लेती हूँ। अनिका पलट गई और ट्रेडमिल पर दौड़कर चली गई। जय पलटकर अनिका को देखने लगा और उसके चेहरे की स्माइल अचानक से उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। दोपहर में अनिका लंच करने के लिए कैंटीन में चली गई। वो अपने आप को अपना फोन निकालकर शौमिक को कॉल करने से खुद को रोक नहीं पाई। जल्दी उसका कॉल कनेक्ट हो गया। उसने कहा, हेलो शौमिक, मुझे पूछना था कि तुम्हारे बॉस कब वापस आ रहे हैं? आई एम सॉरी मैडम, मुझे अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला है, शायद अगले 2 दिन में, शौमिक ने कहा। ओके, थैंक यू शौमिक, अनिका ने कहा। यू आर वेलकम मैडम, मैं अब रखता हूँ। शौमिक ने ये बोलकर फोन कट कर दिया। अनिका ने अपना फोन वापस अपनी जीन्स के पॉकेट में रख लिया। अपने एक हाथ में चम्मच लिए उसने शमा आंटी का दिया हुआ लंच बॉक्स खोला। वो अपनी सोच में खोए हुए अपना लंच खा रही थी कि उतने में जय उसके पास आ गया। अन्नी, उसने अनिका को पुकारा। उसने कैंटीन से सैलेड लिया खाने को और अनिका के बगल में आकर बैठ गया। जय भैया, आप लंच करने आए हैं? अनिका ने पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ देखा और यहाँ आ गया, जय ने कहा। अनिका ने जय की ओर देखा और फिर अपना सर झुका लिया और चुपचाप अपना लंच खाने लगी। अन्नी, तुम इतना कम क्यों खा रही हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सैलेड लाया हूँ। कम ऑन, खाओ इसे। जय ने सैलेड की एक बाइट ली और अनिका के मुंह तक ले आया। अनिका कुछ समय के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और हंसते हुए कहने लगी, जय भैया, मुझे खिलाइए मत, हर कोई देख रहा है। हाउ एम्बैरेसिंग। हम पहले भी तो ऐसे ही थे ना, अब तुम्हें औरों की फिक्र क्यों हो रही है? जय ने पूछा। अब सब कुछ पहले की तरह नहीं रहा, अब हम बच्चे नहीं रहे जय भैया। अनिका ने जय की प्लेट से सैलेड का एक निवाला ले लिया और अपने लंच बॉक्स में रख लिया, कॉम्प्रोमाइज के तौर पर। जय ने ये बात और आगे नहीं बढ़ाई। कुछ देर तक खामोश रहकर खाने के बाद जय ने कैजुअली अनिका से पूछा, अन्नी, मैंने चिराग को बहुत टाइम से नहीं देखा, कहाँ है वो? ओह, चिराग बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है, अनिका ने जवाब दिया। बिजनेस ट्रिप? मैंने तो तुम्हें उससे फोन पर बात करते हुए भी नहीं देखा, जय ने पूछा। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी खराब हो गए और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके दिल पर 100 तीरों से एक साथ वार कर दिया था। जय ने हालात का जायजा लिया और कहा, अन्नी, चिराग जैसे पावरफुल और रिच लड़के लाइफ में कई बार अलग अलग तरह के टेम्पटेशंस का सामना करते हैं। कई बार जब लड़के का दिल बदलने लगता है
तब उसकी छोटी छोटी हरकतें उसके मन की बात बयान करने लगती है। तुम्हें भी इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और चिराग पर नजर रखनी चाहिए। धाक। अनिका ने जोर से अपने हाथ में पकड़ी चम्मच को टेबल पर रखा। उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा उभर आया और उसने जय से पूछा, जय भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? चिराग इस तरह का लड़का नहीं है। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अनिका खड़ी हुई और वहां से चली गई। जय ने अनिका को कैंटीन से जाते हुए देखा और अनिका के लंच बॉक्स में उसके लाए हुए सैलेड को देखा। उसने उस सैलेड को टेस्ट तक नहीं किया था, लेकिन जब उसने कहा कि चिराग का दिल बदलने लगा है, अनिका इतने गुस्से में आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका सच में चिराग को बहुत पसंद करती थी। और रही बात सुबह के ट्रेनिंग सेशन के दौरान, अनिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब वो अनिका के बारे में क्या करेगा? वो सच में उसे हर्ट नहीं करना चाहता था,